फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 30, पद संख्याएं 19 से 21, 23 से 26 तक। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चरागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और दलिया की फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावद के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक तुरंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सादृश्य 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ, क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निवासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 35 से अध्याय 10 पद संख्या 1 फिर 5 से 8 तक। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से हैं, अध्याय 30 पद संख्या 19 से 26 तक। इसमें ईश्वर सांत्वना देता है, दुख सहने वाले लोगों को ईश्वर सांत्वना देता है। बाइबल का एक मुख्य विषय है कि मनुष्य पाप करता जाता है और ईश्वर मनुष्य की रक्षा के लिए प्रबंध करता है। ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है और उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए आज का वचन इसी तरह है। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। याद रखें, इस्राएल के लोगों को, इस्राएलियों को बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। इस भविष्यवाणी के पहले जो उत्तर में रहने वाले इस्राएली, उस देश का नाम इस्राएल था, वे पाप करते गए और उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। वे सब बिखेर दिए गए। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 15 और 17 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इस्राएल के राजा पेकह के शासनकाल में असूर के राजा तिग्लत पिलेसर ने आकर इयोन, आबेल बेत माका, यानो आह, केदेश, हासोर, गिलाद, गलीलिया, नफ्ताली का पूरा प्रांत अपने अधिकार में कर लिया और उनके निवासियों को बंदी बनाकर
असूर ले गया। अध्याय 17 पद संख्या 6 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, होशया के राज्यकाल के 9वें वर्ष असूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें हलक नामक नगर में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। बहुतों को बिखेर दिया, वे सब बर्बाद हो गए। अब पता नहीं है कि 10 गोत्र के लोग कहाँ चले गए, कहाँ रहते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण देश यहूदा के लोगों को नबूकदनेस्सर ने, बाबुल के राजा ने हरा दिया। उनको बंदी बनाकर वहाँ ले जाकर बसाया और उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। और नबी यशायाह ईश्वर के बारे में आगे इसी तरह समझाता है, वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे और जानवरों को भी अच्छा चारा मिलेगा। फिर नबी इसी तरह समझाता है, महावध के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। भाई और बहनों, हर परिस्थिति में, हर जमाने में यह सच है। हमारा ईश्वर हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमको बचाना चाहता है। इसलिए आज का स्तोत्र 147 लेकर हम यह घोषणा करते हैं, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ क्योंकि वह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता है। स्तोत्र 34 में दाऊद हमको समझाता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। यीशु हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। हमने तो घोषणा की, ईश्वर यरूशलेम को फिर से बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र करता है। यरूशलेम में अभी तक बहुत अशांति है। याद रखें, ईश्वर ने जिस यरूशलेम का वादा किया वह नवीन यरूशलेम है, ईश्वर का राज्य है और पवित्र कलीसिया उसका उदाहरण है। इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 में, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं। प्रभु यीशु ही मुक्ति दे सकते हैं। हमारी सारी समस्याओं में प्रभु यीशु हमको सांत्वना देते हैं, हमको मार्ग दिखाते हैं। हम प्रभु के पास जाकर प्रभु से शक्ति पाए, कृपा पाए, प्रभु के दर्शन पाए। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मुक्ति के लिए यीशु आए। उन्होंने शिक्षा दी, सुसमाचार की घोषणा की, रोगियों को चंगा किया। और यीशु की प्रतिक्रिया के बारे में हमने इसी प्रकार सुना। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह
थके मांदे पड़े हुए थे। इस्राएल के लोगों को भेड़ के रूप में समझे जाते थे, क्योंकि इस्राएल में चारवाहे और भेड़ें थी। लोग भेड़े हैं। यूदित के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 में यूदित होलोफेर्नी से इसी तरह कहती है, मैं स्वयं आपको यहूदिया प्रदेश से होकर यरूशलेम ले चलूंगी। मैं आपका सिंहासन उसके बीचों बीच स्थापित करूंगी और आप उन्हें उन भेड़ों की तरह हाँकते जाएंगे जिनका कोई चरवाहा नहीं। आप पर कोई कुत्ता भी नहीं भूकेगा। यह बात मुझ पर पहले से ही प्रकट की गई और मैं इसलिए भेजी गई कि आपको सूचित करूं। बाहर से आने वाले शत्रु को यूदित ने इसी तरह समझाया उसको फंसाने के लिए। तो यूदित और इस्राएल के लोगों के बीच में एक समझ थी कि इस्राएल के लोग भेड़ों की तरह है, उनको अच्छे चरवाहे की जरूरत है। शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 2 में इस्राएल के लोगों ने आकर दाऊद से इसी तरह समझाया, आपको हम एक राजा के रूप में, चरवाहे के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका कहना इस प्रकार था, जब शाऊल हम पर राज्य करते थे तब पहले भी आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इसलिए शासक के रूप में, चरवाहे के रूप में इस्राएलियों ने दाऊद को स्वीकार किया। हेब्रोन के लोगों ने दाऊद को स्वीकार किया। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 23 में ईश्वर ने एक अच्छे चरवाहा का वादा किया। ईश्वर का कहना है, मैं उनके लिए एक चरवाहे अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। इन सारे वचनों को लेकर, भविष्यवाणियों को लेकर यीशु हमको समझाते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया यीशु चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में अच्छे अच्छे चरवाहा हो। योशुआ के समान और दाऊद के समान हमें अच्छे नेतागण चाहिए, धार्मिक और राष्ट्रीय नेतागण चाहिए। हर परिवार में एक नेता चाहिए, बाल बच्चों को, परिवार को संभालने के लिए। हम देखते हैं इन दिनों बहुत सारे बच्चे भटक रहे हैं, बहुत सारे युवक युवतियां भटक रहे हैं। उनको सही प्रशिक्षण नहीं मिलता है, न परिवारों में, न समाज में, न कलीसिया में। इसलिए बहुत सारे वयस्क माता पिता दुखी है। गलती हमारी है, हम उनको सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोग अच्छे चरवाहे बनकर निकले, समाज में, परिवारों में और राष्ट्रों में अच्छे अच्छे नेतागण हो। हम उन पर दोष लगाने से कोई फायदा नहीं। हमारे बीच जो नेतागण है, जो खराब है, जो बुराई करते हैं, सही मार्गदर्शन नहीं करते, उनके बारे में दोष लगाने से, उन पर कुड़कुड़ाने से कोई फायदा नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे परिवारों से, आने वाली पीढ़ियों से प्रभु महान नेताओं को तैयार करे। मूसा के समान, योशुआ के समान, दाऊद के समान महान नेतागण उत्पन्न हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, फसल तो बहुत है। वर्तमान युग में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। अधिकांश लोग अंधकार में, अविश्वास में भटकते रहते हैं। अशांत हैं वे लोग। उनको सुसमाचार सुनाना है, उनके लिए रास्ता दिखाना है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं,
फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, चरवाहे थोड़े हैं। इसलिए बनिहारों को भेजने के लिए, मजदूरों को भेजने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए आए हैं। उन्होंने जो कुछ किया वही हमको भी करना है। सुसमाचार सुनाना है, रोगियों को चंगा करना है, अबदूतों को निकालना है। जहाँ हम जाए अंधकार हटता जाए, ईश्वर का राज फैलता जाए। याद रखें, हम लोग आगमन काल में है। इस आगमन काल में हम लोग विशेष रूप से बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक प्रार्थनाओं में भाग ले और प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए और उत्साह के साथ तैयारी करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने सारे लोग दीन दुखी है, चिंताओं में हैं, भटक रहे हैं, उन सबों को सही रास्ता दिखाने के लिए अच्छे अच्छे नेताओं को तैयार करें और हम सब योग्य रीति से तैयार कर तेरा स्वागत कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।